और आज का हमारा मुद्दा है शिवराज का गढ़, जीतू बना रहे पकड़। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा इस खबर को देख लीजिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में 18 साल मुख्यमंत्री रहे। उनकी विधानसभा सीट बुदनी, जो सालों से बीजेपी का गढ़ रही है। शिवराज के विधानसभा छोड़ने के बाद खाली हुई इस सीट पर कांग्रेस की पैनी नजर है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मिशन बुदनी पर है। पटवारी को उम्मीद है कि इस बार शिवराज के किले में कांग्रेस परचम लहरा सकती है। बुदनी में होगा उपचुनाव का महासंग्राम। शिवराज के गढ़ में जीतू संभाल रहे कमान। लगातार बुदनी का दौरा कर रहे पटवारी टिफिन पार्टी में लोगों के संग खा रहे खाना, नेताओं और वोटरों से जोड़ने की कोशिश। शिवराज 6 बार रहे हैं बुदनी से विधायक। पांव वाले भैया के घर में जीतू की पैदल यात्रा, मामा के क्षेत्र में पंजे की पकड़ बनाने की कोशिश। कांग्रेस शिवराज के गढ़ को भेदने के लिए पूरा जोर लगा रही है। पीसीसी चीफ खुद कमान संभाले हुए हैं। शिवराज की पकड़ कितनी मजबूत है, ये कांग्रेस भी बेहतर जानती है। तभी तो पटवारी बुदनी के लोगों के मन में कांग्रेस की अलख जगाने की जुगत में लगे हैं। परिवारजनों को आपस में मिल बैठकर एक दूसरे के घर से कई प्रकार के व्यंजन लाकर एक दूसरे को खिलाकर प्रेम प्यार मोहब्बत, जो कांग्रेस पार्टी की मूल भावना है मोहब्बत की दुकान वाली, उसको फैलाकर यहाँ बुदनी विजय करने का संकल्प लिया है। मैं मानता हूँ कि अद्भुत अकल्पनीय उत्साह मेरे परिवार के साथियों ने। जीतू पटवारी का सबसे ज्यादा फोकस भले ही बुदनी की विधानसभा सीट पर है, लेकिन ये वो सीट है जहां पिछले चुनाव में बीजेपी लाख वोटों से जीती थी। बीजेपी को अभी भी बड़ी जीत की उम्मीद है। पटवारी के प्रयासों को बीजेपी एक दिन की सुर्खियां बटोरने की कवायद बता रही है। तो जीतू पटवारी जी अब तक के असफल प्रदेश अध्यक्षों के रूप में हैं और उन्हीं के नेतृत्व में 4.5 लाख कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा है। जीतू पटवारी जी कहीं पर भी फोकस करें, उनके समय पर ही 29 संघ का जो सांसद हैं वो चुनाव हारे हैं। कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। वो कहीं भी जाएं, किसी से भी मिलें, कोई भी बैठकें कर लें, कोई भी टिफिन पार्टी कर लें, उससे कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव से पहले कांग्रेस कमजोर संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पार्टी इमोशनल कार्ड खेलकर जमीनी कार्यकर्ताओं और आम जनता के साथ टिफिन पार्टी, बैठक और पैदल यात्रा पर जोर दे रही है, जिसकी कमान खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी संभाल रहे हैं। पटवारी की कवायद क्या शिवराज के गढ़ में हाथ को मजबूत करके जीत का परचम लहरा पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है शिवराज का गढ़, जीतू बना रहे पकड़। शिवराज के गढ़ में जीतू पटवारी मोहब्बत की दुकान लेकर निकले, वो कह रहे थे। और मोहब्बत की दुकान की बात तो राहुल गांधी भी करते रहे, लेकिन वहां मोहब्बत बरसती रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए वो शिवराज का गढ़ बन गया। वहां मोहब्बत बरसती रही है शिवराज सिंह चौहान के लिए। पर यह पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान बतौर विधानसभा के प्रत्याशी नहीं होंगे, तो फिर होगा कौन? और इसी बात को बीजेपी भी जानना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इस कमी को पकड़ना चाहती है। अब क्या होगा, आज इस पर हम बात करेंगे। समझते हैं कि आखिर टिफिन पार्टी, क्योंकि बैठक, भोजन और विश्राम ये भारतीय जनता पार्टी करती है, पर उसी लाइन पर कांग्रेस बढ़ चली। इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले वो 3 सुलगते सवाल देख लेते हैं जिनके नजदीक हम रहने वाले। क्या शिवराज के गढ़ को हाथ में ला पाएगी कांग्रेस की कोशिश? क्या पटवारी का इमोशनल कार्ड बुदनी विधानसभा का रास्ता खोल पाएगा? और तीसरा अंतिम सवाल है, बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट में माहौल बनाने कांग्रेस माइंड गेम तो नहीं खेल रही? तो ये हमारे वो 3 सवाल है जिनके नजदीक हम रहने वाले हैं। लेकिन आज समझते हैं कि आखिर बुदनी में कांग्रेस इतनी मेहनत, चुनाव के ठीक पहले, उपचुनाव की अभी तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन ऐसा कहा जाता है जैसा भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती उससे बहुत पहले वो अपनी तैयारियां शुरू कर देती। तो कांग्रेस भी इस बार उसी लाइन पर है। और इसके क्या मायने निकालें या आगे चलकर क्या होगा, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं।
स्टूडियो में मौजूद है हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी मेरे साथ रहने वाले। बहुत स्वागत है सर आपका। अब्बास हफीज जी है कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता। अब्बास भाई आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही गुलरेज सिंह जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। गुलरेज जी आपका भी बहुत स्वागत है। शरद जी सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूँगा, जब बुधनी विधानसभा की हम बात करते हैं तो 2003 से 24 आ गया, लगातार भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा चेहरा जो कभी हारा नहीं, बल्कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनाया। शिवराज के गढ़ में जीतू जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, खासकर टिफिन पार्टी, मोहब्बत की दुकान खोलने निकले। देखिए, चुनौती आसान नहीं है मनोज, मैं ये कहूँगा कि बहुत गहरी चुनौती है और इस चुनौती से जूझना है तो टिफ़िन पार्टी इसके लिए एक बहुत नाकाफ़ी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये उनकी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन राजनीति कई बार कुछ टोटकों पर डिपेंड करती है। ख़ासतौर से ये मीडिया के लिए होते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के कमज़ोर वर्ग के लोगों के यहाँ भोजन करना, ये बीजेपी भी खूब करती है और कांग्रेस भी खूब करती है। फिर कार्यकर्ताओं के साथ भोज करना, ज़मीन पर बैठकर भोजन करना। लेकिन अगर इनको हमलावर होना है और होना ही पड़ेगा, जैसे राहुल गांधी केंद्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ हमलावर हुए और एक आर पार की लड़ाई का मंच उन्होंने तैयार किया। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को अगर अपनी पहचान बनानी है और उस ट्रैक पर लौटना है जो उन्हें सत्ता के रास्ते पर ले जा सकता है, तो वो ट्रैक सिर्फ एग्रेशन है, आक्रामकता है, और बेवजह की आक्रामकता नहीं। आपको मुद्दे ढूंढने होंगे, वो चाहे बुधनी से जुड़े हों या मध्य प्रदेश सरकार से जुड़े हों। उन मुद्दों को आपको ताकत से उठाना होगा और सरकार से एक सीधी लड़ाई का मन बना के सामने आना होगा। ये जब तक मध्य प्रदेश कांग्रेस और उसके मुखिया जीतू पटवारी ये तेवर के साथ सामने नहीं आएंगे, लड़ाई चाहे बुधनी की हो, अमरवाड़ा की हो, या फिर विजयपुर की हो, या फिर संभावित बीना की हो, मुझे इनमें से कोई भी रण आसान नज़र नहीं आता कांग्रेस के लिए। अब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब्बास भाई क्या है ऐसा, कौन सी आप कोशिशें कर रहे हैं? जाहिर है चुनाव जब भी लड़ते हैं, मैदान में होते हैं, तो अपने अपने प्रयास सभी के होते हैं, लेकिन ये वो सीट है जो लगातार बीजेपी जीतती रही। शिवराज सिंह चौहान बड़े कद्दावर लीडर रहे, लगातार मुख्यमंत्री भी बनते रहे, अब केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। क्या रणनीति है? क्या रणनीति वही है पहले जैसी, या कुछ परिवर्तन देख रहे हैं? जिस तरह राहुल गांधी बड़े एग्रेशन में शरद जी जैसा कह रहे थे, क्या उसी तरफ कांग्रेस बढ़ रही? देखिए मनोज जी, रणनीति तो वक्त वक्त पे बदलती है हर राजनीतिक दल की। पहले भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बुधनी को लेकर अलग होती होगी, अब अलग रहेगी। कांग्रेस पार्टी की भी पहले अलग रही, अब अलग है। आज लोकल मुद्दे, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो उत्पन्न की गई परेशानियां हैं, उनकी सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री के का क्षेत्र रहने के बावजूद भी जो है वो एक बड़े मुद्दों के रूप में बाहर है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा इशू है, कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू है। लेकिन आज की तारीख में अगर आप बुधनी की बात करें तो बुधनी परंपरागत कांग्रेस पार्टी की सीट भी रही है। मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ते हैं तो यूजुअली देखने में आता है कि मुख्यमंत्री को चुना जाता है उनके क्षेत्र से। अब मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री का क्या काम रहा हो वहाँ पे, वो तय करता है। मुख्यमंत्री के बाद कैसी रहेगी वहाँ की पूरी डगर जो है, और वो सबके सामने है। अगर आज की हम बात करें तो हम बहुत करीब बैठे हैं बुधनी से, कोई बहुत दूर नहीं है, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बुधनी की बात करिए और छिंदवाड़ा की बात कीजिए तो ये बहुत बड़ा अंतर जो जनता के सामने समझ में आता है। एक है रणनीति की बात है तो आप देख ही रहे हैं, हमारी रणनीति सामने है, हम सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। टिफिन पार्टी का उद्देश्य अध्यक्ष जी ने जो कहा, मतभेद भुला के सब एक साथ होके आए आगे। कई सारे परंपरागत, मैंने इसलिए सीट कही कि 16-16.5 साल का शिवराज जी का कार्यकाल रहा है बुधनी के जनप्रतिनिधि के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पे भी और जनप्रतिनिधि के तौर पे भी। वहाँ पर कितने प्रयास किए गए कि कांग्रेस पार्टी या कार्यकर्ता ही जो है वो नहीं रहे, लेकिन आज भी हर बूथ पे हमारे पास कार्यकर्ता है। 363 के आसपास बूथ हैं, या इससे थोड़े कम ज़्यादा होंगे। उस पर हर जगह हमारे पास कार्यकर्ता, तभी टिफिन पार्टी हो रही है। कई सारे लोग हैं जो चुनाव लड़ने को तैयार खड़े मैदान में संघर्ष करते दिख रहा है। मैं एक उदाहरण दे के बताता हूँ आपको कि जैसे इतने सारे अगर कार्यकर्ता बुधनी के, नेतागण बुधनी के हमारी कार्यकारिणी में भी हैं। एक जैसे अनन है हमारे साथ के, वही तैयारी कर रहे हैं, और भी लोग हैं, विक्रम हैं, बहुत से लोग हैं। तो बुधनी में अगर इतने लोग हैं तो एक बड़ा विषय है कि बुधनी में कांग्रेस की जो है बहुत अच्छी टीम है। और दूसरी बात यह है, जैसे शरद जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि मुद्दे, तो लोकल मुद्दा राष्ट्रीय राजमार्ग का एक बहुत बड़ा है। हम जिस पे पैदल यात्रा शुरू करने वाले हैं अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, जो मुआवजे को लेकर है, हर एक परेशान है। मुख्यमंत्री का क्षेत्र रहा और मुआवजा ही नहीं मिला सही तरीके से, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं।
चलिए, मुद्दे लेकर आप जाएंगे। क्या कहेंगे गुलरेज जी? वैसे तो आप लगातार जीतते ही रहे हैं, जिसकी बात हम कर भी रहे हैं, लेकिन अभी जब उपचुनाव की बातें होती है तो ऐसा नहीं है कि उपचुनाव में लगातार सत्ताधारी पार्टी जीत गई है। ऐसे बहुत उदाहरण आपको मिल जाएंगे, चित्रकूट मिल जाएगा, या फिर हम जाते हैं दूसरी तरफ तो दमोह मिल जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में एक उपचुनाव आप जीते हैं और वो कांग्रेस का गढ़ था, उस पर आपने सेंध लगाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में सेंध जीतू पटवारी लगा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक जीतू पटवारी जी की बात है, आप सही कह रहे हैं। और अभी भी बीच में बात यही निकली थी कि मेहनत कर रहे हैं, बोरिया बिस्तर लेके घूम रहे हैं। और बोरिया बिस्तर लेके इसलिए घूम रहे हैं कि कहीं उनका राजनीतिक बोरिया बिस्तर नहीं बंध जाए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसे संभवतः कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जिनके नेतृत्व में पूरी पार्टी कांग्रेस को छोड़ के चली गई, लगभग जिनके नेतृत्व में 29 में से 29 सीटें कांग्रेस पार्टी परास्त हो गई, जिनके नेतृत्व में बुरी तरह से हारी है कांग्रेस पार्टी विधानसभा के चुनाव में, खुद भी हार चुके हैं। इनका खुद का जो होम टर्फ है इंदौर का, वहां पर इनके पास कैंडिडेट नहीं बचा। और यदि थोड़ा सा आप वोटों का आंकड़ों को उठाकर देखें तो लगभग 2,65,000 मतदाता हैं जो वहां बुदनी की क्षेत्र में। और यदि लोकसभा चुनाव में देखें, जब कुछ ही दिन पहले बीते हैं, 1,08,000 से हमने वहां लीड ली थी, तो एक बहुत बड़ी लीड है। विधानसभा का आंकड़ा उठा के देखें तो लगभग 1.5 लाख की लीड आई थी हमको, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्जिन होती है जीत की। और मैं तो ये कहता हूं ना कि खुद जीतू पटवारी यदि चाहें तो बुदनी से क्यों नहीं चुनाव लड़ लेते। वो इसलिए नहीं लड़ने की हिम्मत करेंगे क्योंकि उनका अरुण यादव बन जाएगा। और ये शब्द मैं जानबूझ के कह रहा हूं, अरुण यादव जी ने भी शिवराज जी के सामने एक बार चुनाव लड़ने की कोशिश की थी। वो प्रभारी बना दिए गए वहां के, अरुण यादव भी प्रभारी है चुनाव के। ठीक है ना, बहुत अच्छा है। और मैं तो कहता हूं उनके प्रभार में खुद जीतू पटवारी चुनाव लड़ ले, वहां पर मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि उस चुनाव के बाद खुद अरुण यादव जो थे वो संभवतः डर गए चुनावी राजनीति से और अघोषित रूप से उन्होंने एक तरह का संन्यास ले लिया है चुनाव लड़ने से। तो यही परिस्थिति बन सकती है जीतू पटवारी की भी। और जीतू पटवारी अपने आला कमान को दिखाने में लगे हैं कि मैं तो राहुल गांधी के मार्ग पे चल रहा हूं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि राहुल गांधी 10 बार भी फेल होंगे तो रिलॉन्च मिल जाएगा, इन महोदय को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके ऊपर जीतू पटवारी का नाम हरू पटवारी हो चुका है। आप किसको लॉन्च कर रहे हैं वहां पर? सील ठप्पे लग जाएंगे हरू पटवारी के। जी, मैंने कहा आप किसको लॉन्च कर रहे हैं वहां पर? भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता लड़ेगा, जीत जाएगा आराम से। जी शरद जी, अभी हाल ही में हमने देखा जिस तरह पहले प्रभारी कुछ और बनाए गए, बाद में अरुण यादव और वहां पर उमंग सिंगार खुद जिम्मेदारी संभालने चले गए, जीतू पटवारी लगातार फील्ड में बने हुए। लेकिन अभी अब्बास जी भी कह रहे थे कि जो मन मुटाव है, जो चीज़ें हैं, उनको हम दूर करना चाहते हैं। क्या आपको लग रहा है यही सबसे बड़ी चुनौती है, और यदि इसको कुछ हद तक जीतू पटवारी कर पाए तो फिर आगे की राह कुछ आसान होगी? मुझे लगता है पहले तो दोनों पार्टियों को अपनी रणनीति पर विचार करना होगा। ये बिल्कुल सही है कि बुदनी में पड़ला भारी भारतीय जनता पार्टी का है और वहाँ एक मजबूत नींव तैयार शिवराज सिंह चौहान जी ने की है, जिसका फ़ायदा जो भी वहाँ से चुनाव लड़ेगा बीजेपी का कैंडिडेट उसको मिलेगा। लेकिन जहाँ कांग्रेस मैं देखता हूँ कि उसकी बॉडी लैंग्वेज में अभी वो एग्रेशन नहीं है, तो बीजेपी का रेटोरिक वही पुराना है। जैसे आप राहुल गांधी के खिलाफ हमले देखते थे, आलू से सोना बनाने की बात है, पप्पू जैसे एडजेक्टिव्स जोड़ने की कोशिश की गई। आप कांग्रेस को खारिज करते रहे और कांग्रेस को ताकत देते रहे। राहुल गांधी को जितना आपने नीचे करने की कोशिश की, उससे राहुल गांधी, अभी आपने भी देखा कि सदन में कह रहे थे कि आप तो मुझे कोसिए, मुझे गाली दीजिए, जितनी गाली दे सकते हैं आप दीजिए, मैं तो माफ़ी मांगने के लिए भी नहीं कहूँगा। दरअसल बहुत ज़्यादा विक्टिमाइजेशन का कार्ड व्यक्ति को हीरो बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर कांग्रेस ने एक समय बहुत हमले किए और नरेंद्र मोदी जी का कद बढ़ता चला गया। कांग्रेस देखिए 40 से 99 पर आ गई और आज लीडर ऑफ अपोजिशन बन के राहुल गांधी वहाँ बैठे हुए हैं। तो आपको भी हर जगह कांग्रेस कुछ नहीं है, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। ये रणनीति जो बीजेपी की है, मुझे लगता है चुनाव है मध्य प्रदेश में, ये कभी नहीं भूलना चाहिए दोनों पार्टियों को कि यहाँ कोई समाजवादी पार्टी नहीं है, कोई समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, न बीएसपी है। यहाँ दो ही दलों की टक्कर है, जनता दो ही दलों को देखती है सिर्फ। तो रणनीति में एक परिवर्तन मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। भले ही बुदनी बीजेपी जीत जाए, लेकिन आगे आप सिर्फ ये विक्टिम कार्ड की कांग्रेस में कोई दम नहीं है, जीतू पटवारी नाकाबिल हैं, ये सारी चीज़ें बीजेपी को कहीं ना कहीं अगले 5 साल में नुकसान पहुंचा सकती हैं।
अब्बास जी, मैं आपसे वही बात समझना चाहूँगा। आप अपने प्रभारी बदल देते हैं, क्या प्रभारी बदलने के पीछे वजह यही देखते हैं कि उमंग सिंगार भी वहीं रहेंगे, अरुण यादव भी वहीं रहेंगे, और जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे कि हम इसलिए लोगों के साथ बैठना चाहते कि यदि कोई मनमुटाव है तो वो दूर कर लिया जाए, तो वहाँ आपको लगता है कि मनमुटाव जैसी स्थितियाँ हैं, इसीलिए आप प्रभारी बदलकर अरुण यादव और दोनों को वहाँ पहुँचा देते हैं? ये आपने अच्छा हुआ सवाल दोबारा मुझसे पूछ लिया। मेरे कहने का जो आशय था वो यही था, हर राजनीतिक दल में, हर घर में मनमुटाव होते हैं। ऐसे कोई अगर मतभेद हो भी तो वो दूर हो जाएं, और एक साथ जब साथ खाना खाते हैं तो उसके साथ हम आगे परिवार की तरह आगे भी बढ़ते हैं। मेरा कहने का आशय ये नहीं कि मनमुटाव हैं, मेरा कहने का ये है कि कोई मतभेद हो भी, अध्यक्ष जी ने आज कहा इटावा में, अगर कोई मतभेद हो भी तो वो दूर हो जाए। कमलनाथ जी बहुत अच्छी बात कहा करते थे जब मध्य प्रदेश में चुनाव का नेतृत्व कर रहे थे कि घर है, परिवार है, उसमें बर्तन थोड़े बहुत बजेंगे, तो उसको दूर कर दे तो वो घर आगे चलता रहता है और बहुत अच्छी तरह से सफलता के पथ पे चलता है। तो ये एक विषय है। अब प्रभारी बदलने की बात हुई, भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव लड़ रही थी, 5-6 प्रभारी एक के बाद लगाए गए केंद्रीय जो डेप्यूटेशन है उसकी तरफ से। हर पार्टी की रणनीति होती है, प्रभार किसी को दिया जाता है, हो सकता है उसका एक हिस्सा जो है वो किसी और को दिया जाए, हो सकता है कि प्रभारी जो पहले बनाए गए हैं उनको दूसरे क्षेत्र में, बीना में या कहीं ज़रूरत पड़ रही है उनको वहाँ भेजा जाए। तो ये तो एक कांस्टेंट प्रोसेस है, ये चलता रहेगा कि कौन कहाँ का प्रभार संभालेगा, परिवार संभालेगा, परिवार का कोई व्यक्ति संभालेगा। आपने प्रयोग किया था पिछले, अरुण यादव का जब प्रयोग किया आपने, हालांकि वहां से हार का सामना करना पड़ा, क्या इस बार भी कुछ उसी तरह का प्रयोग? चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, जो अब्बास हफीज साहब ने जो बात कही, इन्होंने कहा कि वहां से 2 कैंडिडेट्स के नाम लिए। ये देखिए, मैं फिर दोहराऊंगा कि एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने हमारे एक पॉपुलर कार्यक्रम अफसरनामा में कहा था, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप बदलना चाहते हैं ब्यूरोक्रेसी में भारतीय प्रशासनिक सेवा में, उन्होंने कहा एक कलेक्टर अगर अच्छा काम करता है तो दूसरा कलेक्टर आता है तो सबसे पहले वो ये कोशिश करता है कि पहले वाली जो योजनाएं पहले कमलनाथ जी ने चुना विक्रम मस्ताल को, और मुझे लगता है कि उन्होंने ठीक प्रदर्शन किया। अब्बास भाई, ऐसा नहीं था, 50,000 के करीब वोट लिए, वो भी शिवराज सिंह चौहान जी के मुकाबिल उनके सामने। अब आनंद जाट जी का भी नाम आ गया, जो बहुत वजनदार नाम है, क्योंकि मुझे लगता है वो जीतू पटवारी के करीबी हैं। अब यही कांग्रेस को टिफिन खाने से अधिक ज़रूरत ये है कि पहले वाला कैंडिडेट अगर अच्छा है तो आप एक और कैंडिडेट मत लाइए, यानी वहाँ जो मनमुटाव होगा वो मुख्य तौर पर विक्रम मस्ताल और आनंद जी के बीच में हो सकता है। जी अब्बास जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, और सर जी के इसके अतिरिक्त भी और भी लोग होते हैं जो चाहते हैं कि वहाँ से चुनाव लड़ने। मेरा बस ये कहने का आशा था कि और बहुत तैयार लोग हैं वहाँ पे, लेकिन आपकी बात सर आंखों पे। दूसरी बात यह है कि जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि पिछली बार चुनाव मुख्यमंत्री के सामने था, उससे पहले मुख्यमंत्री के सामने था। अरुण यादव जी एक सांकेतिक चुनाव की तरह ही बहुत खुल के बोरोंगा लड़ रहे थे। मुख्यमंत्री के जो चेहरे होते हैं लोग, या मुख्यमंत्री सिटिंग सीएम को घेरा जाता है, तो ये बहुत, अगर हम स्पष्ट तौर पे बोलें तो बहुत रणनीति होती है कि वहां पे सीमित कर दिया जाए, वहां रोक दिया जाए, प्रदेश भर में फिर दूसरे आसानी के साथ लड़ सकें, तो वो एक अलग रणनीति थी। आज रणनीति बहुत अलग है। तो आज अरुण यादव जी बाहर से वहां प्रभारी बन के जा रहे हैं। लोकल कैंडिडेट देना हमारा हमेशा से उद्देश्य रहा है, हमारी चाहत रही है, और वही एक सामाजिक न्याय है, क्षेत्रीय न्याय है, तो उसके हिसाब से चलते हैं। गुलरेज भाई, यही आपके सामने बड़ी चुनौती है। पहले जो भी रहा, देखिए शिवराज जी खुद अपने आप में एक चेहरा था, और जब मतदाता किसी को चुन रहा था तो उसको समझ आता था कि मैं एक मुख्यमंत्री का चुनाव करने जा रहा हूँ। और मैं दुविधा बढ़ाने वाला सवाल करूंगा गुलरेज भाई के सामने। गुलरेज भाई, देखिए वहाँ जो विरासत है उसके प्रतिनिधि के तौर पर, हालांकि आपकी पार्टी विरासत की राजनीति की बहुत मुखालिफत करती है, और जो ठीक बात है, लेकिन वहाँ जनता एक्सपेक्ट यही करेगी कि शिवराज जी का ही कोई प्रतिनिधि हो। मैं उनके परिवार से बात नहीं कर रहा हूं। तो आप भी क्या इत्तेफाक रखते हैं कि जो भी वहां पर कैंडिडेट उतरे, ये घोषित तौर पर बात तो हो कि ये शिवराज जी के काफी स्टेक है इसके चयन में? जी देखिए, एक बात है कि शिवराज जी का ओपिनियन जरूर मैटर करेगा वहां पर। हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि माननीय शिवराज जी वहां लंबे समय से प्रतिनिधित्व कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं बतौर लोकसभा सांसद वहां पर। तो डेफिनेटली उनका जो विजन होगा, जो उनकी चॉइस होगी, वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। और ये बात भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी विरासत है वहां पर बुधनी में और विदिशा में, चाहे वो सुषमा जी हो, चाहे शिवराज जी हो, या फिर अटल जी भी वहां पर रहे हैं। तो और कुशाभाऊ ठाकरे ने भी काफी लंबे समय तक वहां काम किया है विदिशा के क्षेत्र में जाकर। तो एक पुरानी विरासत है, बीजेपी की बड़ी लंबी विरासत है, और कोई ना कोई हमारा जो कार्यकर्ता है उस विरासत को आगे लेके जाएगा।
कुशाभाऊ ठाकरे जी के नहीं, दौर में सीहोर नहीं, लेकिन मैं- बुधनी विधानशभा नहीं थी। वो काम किया है, मैंने ये नहीं बोला। जो रथ को नहीं, हाँकने वाला है, जो रथ को ले जाने वाला आपको है, बहुत कौन? काम क्या किया है कुशाभाऊ जी। शरद जी की बात का जवाब तो दे दीजिए पूरा। मैंने ये कहा है, मैंने विधानसभा की बात नहीं की, मैंने कहा है कि विदिशा में उन्होंने काफी काम किया है संगठन का। नहीं नहीं, शरद जी जो जानना चाह रहे थे, रथ हाँकने वाला परिवार का होगा या बाहर का होगा? तो भारतीय जनता पार्टी के परिवार का होगा, विचार परिवार का होगा। ज्यादातर बाहर से लाना पड़ता शिवराज जी है। के परिवार का भी हो जी, सकता जी। है, वो भी भारतीय जनता नहीं, पार्टी का भारतीय परिवार जनता है। पार्टी अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवार है जी। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा परिवार तो यही है, विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। गुलरेज शिवराज जी का जी- परिवार भी जी। उसी का हिस्सा है। गुलरेज जी, कार्तिकेय सिंह चौहान बहुत जमाने से मेहनत कर रहे हैं और वो इच्छा भी उनकी दिखती है, उनके कार्यकर्ताओं की भी दिखती है, चुनाव लड़वाने के लिए तैयार है आपकी पार्टी क्या उनको? कि अब्बास भाई, बड़े स्पष्ट रूप से कहूंगा और बिना लाग लपेटे से कहूंगा मैं ये बात कि जब हमारे यहाँ कैंडिडेट कोई फिक्स होता है तो उसमें विचार संगठनों की भी राय ली जाती है। शरद जी इस चीज को अच्छी तरह से अवगत है। हमारे कार्यकर्ता की भी ली जाती है और प्रदेश की और नेशनल जो हमारी पार्टी है उसकी नेशनल लीडरशिप की भी राय होती है। तो इन सब को समावेश करके ही कुछ ना कुछ चयन होता है। चलिए वो किसी सर, का- आप- मनोज जी, अपनी मैं तो जी, ये भी जी, देखना जी। चाहूंगा कि 230 विधानसभा सीटों में एक ऐसा भी अकलियतों की नुमाइंदगी करने वाला ऐसा कोई खूबसूरत चेहरा भी नजर आए जी, और एक बिल्कुल। मैसेज भी जाए, क्योंकि देखिए ये बहुत बहुत ज़बरदस्त एक टर्निंग पॉइंट है भारतीय सियासत का, जहां अकलियतों, मैं नहीं कहता कि उनको कहीं किसी से वंचित किया गया है, उनको किसी चीज़ से डिप्राइव्ड किया गया है, लेकिन बीजेपी में ये चीज़ ज़रूर देखने की ख्वाहिश बहुत सारे लोगों की है कि वो भी अकलियतों की नुमाइंदगी को तरजीह देते हुए इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से करें। चलिए नहीं, सर, बिल्कुल, अब किसको चाहे कितनी जी आरिफ बेग साहब हों सर, समय- और किसी हाँ, को बोल उसने दीजिए, एक आम बहन को भी दिया था और मुझे लगता है कि अभी भी और बहुत सौ को मिलना है। चलिए, तरजीह किसको मिलेगी ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अपना मैटर है, लेकिन आने वाले दिनों में ये जरूर समझ आएगा कि जो चेहरा होगा वो बहुत कुछ बयां करेगा। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, आप मेरे साथ जुड़े हैं, शरद जी, साथ ही अब्बास जी और गुलरेज जी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कभी आप लगातार जिस सीट पर जीत रहे हैं तो लोग प्रत्याशी को भी जिताना चाहते हैं और प्रत्याशी कई बार चेहरा अपने आप में बड़ा हो जाता, पार्टी से बड़ा चेहरा, और शिवराज सिंह चौहान वहाँ से इसी तरह के एक चेहरे बनकर उभरे हैं। ना तो इस बार मुख्यमंत्री मैदान में होगा, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा मैदान में होगा, और ना ही शिवराज जैसा नाम मैदान में होगा। तो यही चुनौती भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी रहेगी और कांग्रेस शायद इस बात को समझ रही, लेकिन जनता जनार्दन किसकी बात को कितना समझेगी तो इंतजार कीजिए। पर बुधनी का जब भी चुनाव होगा, जब भी तारीख तय होगी, तो बहुत दिलचस्प रहने वाला है। मुझे दीजिए इजाजत और आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, पाप पर सियासी रार, मंदिर के सहारे। वाह, नमस्कार।